मौलाना ग़ुलाम गौस साहब बोल रहे? जी जी, खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना बताएं। हज़रत अभी तो ये बकरीद का मौसम चल रहा है, कुर्बानी का मौका आ रहा है, तो कुर्बानी के हिस्से में हज़रत देवबंदी वहाबी को शामिल कर सकते हैं? जी नहीं, कुर्बानी नहीं होगी। नहीं होगी ना हज़रत? हज़रत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अगर बड़ा जानवर है, बड़े जानवर में जी अगर 6 मतलब अहले सुन्नत वल जमात अकायद अकीदे रखने वाले और उनमें एक जमाती या तबलीगी या कोई और फिरका हो गया जी जी तो जी। कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो हज़रत उनका ज़बीहा खाना सही नहीं होगा ना? जी नहीं। अच्छा, तो हज़रत जी, हज़रत आप कहाँ से बोल रहे हैं हज़रत? मैं इस टाइम राजस्थान में हूँ। अच्छा, कहाँ? जी, चित्तौड़। तो हज़रत ये देवबंदी वहाबी का ज़बीहा खाना अगर कोई खा ले तो क्या काफिर हो जाएगा? नहीं नहीं, काफिर नहीं होगा। तो फिर क्या हुक्म लगा हज़रत, क्या है, हराम है? हाँ, देखो, अगर वो साफ सीधी बात है कि उनकी जो ये जमाती देवबंदी होते हैं, इनके हाथ का करा हुआ वो मतलब जानवर भी ज़बह नहीं होता। लेकिन और वो जब लोग लेकिन ज़बह नहीं हज़रत होगा लेकिन हज़रत वो लोग हाँ, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कैसे ज़बह करते हैं हज़रत? तो उनका अकायद ठीक नहीं है ना। अच्छा, लेकिन हज़रत ये नूरुल इरफ़ान है, नूरुल इरफ़ान सूरह कहफ़, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही 15 पारा, सूरह कहफ़ हाँ जी की जी। तफसीर में ये लिखा है, अहमद यार ख़ान नईमी साहब ने लिखा है कि बुखारी अहमद शरीफ, खान या ना, हाँ खान नहीं साहब। जी बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया। बुतों के नाम का ज़बीहा, अल्लाह का नाम का नहीं। देवबंदी वहाबी अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करे तो हराम हो जाए। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम मुशरिकीन के हाथ का ज़बीहा जो बुतों के नाम से करते थे उसका ज़बीहा खाते थे। अरे भाई, वो सबके लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं क्या बोल रहे हैं आप हज़रत? जनाब। वो सबके लिए रहमत लिल सबके लिए? आलमीन। तो बुतों का ज़बीहा खाना उनके लिए जायज़ था? और किस चीज का? बुत अल्लाह के नबी अलैहि रहमत लिल आलमीन थे, तो बुतों का ज़बीहा खाना, बुतों के नाम का ज़बीहा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जब जायज़ था। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैर, कुरान फरमा रहा है कि हराम है। किसमें लिखा है? आप किसमें लिखा है ये नूरुल इरफ़ान के अंदर हज़रत। नूरुल इरफ़ान? जी हज़रत। अहमद खान या नहीं में काफी लिखा है ये? हाँ जी। अच्छा, देखना पड़ेगा नूरुल तो हज़रत ये तो नबी अलैहि सलाम की तौहीन होगी ना हज़रत? तो ये देखो, मामला वहाँ पे अभी देखना पड़ेगा। जब हम कुछ बोलेंगे वैसे नहीं बोलेंगे। मेरे सामने से भी ये नजर। आपका नेट बंद है हज़रत, आप जब पहुँचा ज़रा नेट चालू करें, इंशाल्लाह ये आप देख लेंगे। जब हज़रत देवबंदी वहाबी अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करते हैं उसके बावजूद भी हराम हो जाएगा आप कह रहे हैं, तो यहाँ बुतों के नाम का ज़बीहा, अल्लाह के नाम का, बुतों के नाम का ज़बीहा, और बुखारी शरीफ की का हवाला देकर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम खाते थे। बताएं, तो फिर नबी अलैहि सल्लम को तो और ज़्यादा खाते थे, तो वहाँ पे उसकी तशरीह भी क्यों होगी ना? क्यों खाया उन्होंने? हज़रत खाया था, हज़रत खाया था, बस इतना। तो खाया तो तशरीह में मालूम होगी ना आदमी। मैं बता रहा हूँ हज़रत, मैं बता रहा हूँ हज़रत। यहाँ लिखा है हुज़ूर ने ज़ुहूर नबूवत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया। हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया। तीसरे ये कि मज़ेदार सुथरा खाना तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं, यानी बुतों के नाम का खाना मज़ेदार होता है और तक़वा वाला होता है। और देवबंदी के वहाँ देवबंदी वहाबी, तुम कौन सा किताब में पढ़े भैया? हज़रत मैं आपको, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो। अच्छा हज़रत भेजा हूँ, लेकिन आपका नेट बंद है। हाँ तो नेट बंद है तो मोहसिन भाई ज़रा भेजो ना आप। जी कॉल करेगा जब भी नेट चालू हुआ मेरा। हज़रत आपका नेट नहीं, नेट बंद है आपका। आप ज़रा बताएं, गौर करें हज़रत, ये जब देवबंदी अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, फिर भी उनका खाना हराम, और यहाँ अल्लाह के नबी वसल्लम खा रहे हैं किसका हज़रत? जी आपका अकायद क्या है? अरे हज़रत मैं सहीहुल अक़ीदा सुन्नी हूँ,
जी कहाँ रहते हैं आप? मैं गुजरात से हज़रत। नंबर कहाँ से है मेरा? आप नंबर आपका मुझे दिया है वो कोई क्या नाम अतहर कादिरी साहब क्या नाम है उनका, उन्होंने आपसे गुफ्तगू की थी तो नंबर वो था वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो हज़रत से गुफ्तगू कर लें। इस अभी कुर्बानी का मौका चल रहा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम बुतों का ज़बीहा खा सकते, मुशरिकीन का हाथों का खाना, मुशरिकीन जब बुतों के नाम लेकर ज़बीहा करते थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। फिर जब देवबंदी वहाबी अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं, जबकि हज़रत तमाम देवबंदी वहाबी काफिर हैं क्या हज़रत? भाई ईमान से खारिज है, वो मुनाफिकीन लोग हैं। तमाम देवबंदी तमाम देवबंदी किया। हाँ जी, जितने देवबंदी सारे देवबंदी। जी हज़रत। सब तो अपने गंगोई को, नानकवी को, थानवी को, सबको उनकी अकायद से चलने वाले हैं। लेकिन हज़रत ये पीर मेहर अली साहब फतवा महरी में लिखते हैं कि किसी देवबंदी वहाबी को काफिर नहीं कहते थे। फतवा महरिया के अंदर, भाई फतवा महरिया के पीर मेहर अली साहब, पीर सैयद, नहीं कहते थे। हाँ, किसी देवबंदी वहाबी को काफिर नहीं कहते थे हज़रत। अगर हमने यहाँ पे अगर जो काफिर कह रहे क्या अर्ज है? काफिर नहीं, बिल्कुल सही बात है हज़रत, बिल्कुल सही बात है, काफिर को काफिर कहें, लेकिन वो कह रहे हैं देवबंदी वहाबी काफिर नहीं है। तमाम देवबंदी वहाबी को कह रहे हैं कि वहाबी काफिर नहीं है। हाँ, पीर मेरे साहब किसी देवबंदी वहाबी को काफिर कहने के हक में नहीं थे। काफिर किसे कहते हैं हज़रत, ये बताएं आप। काफिर है ज़रूरियात दिन का इनकार करने वाला, ज़रूरियात दिन का इनकार करने वाला, हाँ वो काफिर है। दिन की इनकार करने वाला। जी हज़रत, है ना? जी हज़रत। कुछ ऐसा भी वर्ड बोल ले भैया, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, उसका ईमान है या नहीं है? वो क्या है? क्या बोल रहे हैं हज़रत? जिसका अकीदा हो अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, उसकी बातों को फॉलो करे, उसकी किताबों को पढ़े और चले। कहाँ पे देखा है हज़रत ये इबारत? तो ये कौन है? किस किताब में हज़रत अल्लाह झूठ बोल सकता है? मैं बताऊँ ना, ये अकीदा रखने वाले कौन है? हज़रत ये हुसामुल हरमैन, हज़रत हुसामुल हरमैन में फाजिल बरेलवी साहब ने लिखा है कि मैंने एक रिसाला देखा है, बम्बई में छपा है, कई बार छपा है, उसमें लिखा है कि रशीद अहमद गंगोई ने ये बात कही है कि अल्लाह तबारक व तआला बिलफेल झूठ बोलता है, और जो ऐसा अकीदा रखे कि अल्लाह तबारक व तआला बिलफेल झूठ बोलता है तो वो उस पर वो गुमराह तो क्या फासिक भी नहीं है। और ये लिखा है कि मैंने अपने आँखों से देखा है। तो हज़रत मैं पूछ रहा हूँ, फाजिल बरेलवी साहब हुसामुल हरमैन में लिखा है कि मैंने ये इबारत अपनी आँखों से देखा है। तो हज़रत आप मुफ्ती, ये बोलने वाला फासिक भी नहीं है? हाँ, ये फाजिल बरेलवी साहब कह रहे हैं हज़रत। गुलाम गौस साहब, हाँ, ये आप ज़रा नेट चालू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप मज़ीद वजाहत करें। चालू होगा। लेकिन हज़रत अभी तो आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं इसका कि आप देवबंदी वहाबी को कह दिया, जो जिसको पीर मेरे साहब करें तमाम देवबंदी वहाबी को काफिर कहने के हक़ में नहीं है, तो उनका ज़बीहा आपके यहाँ तो हराम, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा जा रहा है, बुखारी से हवाला दे करके बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे। तो ये गुस्ताखी नहीं, अल्लाह के नबी की तौहीन नहीं है जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुतों के नाम का ज़बीहा खा रहे हों। पहले मैं ऐसे नहीं बोलूंगा जब तक मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आएगा, फिर उसको तस्लीम ना कर लूँ, मैं देखूँ। फिर उसका मतलब ये हुआ मुफ्ती गुलाम गौस साहब, आप बगैर तहकीक के फतवा लगाया करते हैं आप लोग। क्या बगैर तहकीक का फतवा लगाते हैं? तो एक काम करें ना हज़रत 1 मिनट के लिए फ़ोन काट दूँ हज़रत, फिर लगाऊँ। मेरा तो ऐसा लग रहा कि आपका सही रखने मामला है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। हज़रत यही तकलीफ़ है, हक बात बोलने वाला वहाबी देवबंदी होता है। हज़रत गुलाम गौस साहब, नाम क्या है पूरा? गुलाम गौस साहब, आपका नाम क्या है ये बताएं। मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। हाँ, अब आए ना? हाँ सही। जी 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 बिल्कुल। अब आए नहीं आए? सुन्नी है कि नहीं? कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, कौन सा मदरसे में? जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पे। अरे जब पढ़ाई की जगह होती है वही नाम तो होगा। अरे हज़रत, मसला यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बुतों के नाम का ज़बीहा खाने का है। बात छोड़ो, आप बताओ कहाँ से पढ़े हो? अरे मेरे पढ़ने न पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आप ये बताया ना हज़रत, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं गुलाम गौस साहब, आप इतना बड़ा मुफ्ती नहीं है भैया, मैं छोटा
तो छोटा मोटा ही है, मुफ्ती सही है ना, लेकिन जवाब तो देना हजरत। मैं खुद तालिब इल्म हूँ। अरे छोटा मोटा मुफ्ती तो है ना हजरत। पहले मैं देखूंगा, फिर देखने पर जवाब देता तो एक काम करो ना मुफ्ती गौस साहब, थोड़ा एक मिनट के लिए फ़ोन काट दें, फिर लगाऊं। मैं अभी इस पे बहसबाजी में जब तक मैं पूरा मतलब आप भागेंगे, मतलब भागेंगे आप, मतलब भागेंगे आप। अच्छा चलें मुफ्ती गौस साहब, कौन भागेगा? मुफ्ती गौस, चलो मैं मुफ्ती गौस साहब एक बात सुन लें, अरे एक मुफ्ती गौस साहब, मुफ्ती गौस साहब, मैं इतना मुफ्ती गौस साहब, मुफ्ती गौस साहब, आम मामला है मेरा। चलिए आम मामला है। चलिए एक बात सुन लें हजरत, अगर कोई ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम बुतों के नाम का ज़बिया खाते थे, ऐसा कहने वाला क्या बताएं आप? अरे यार तो मुझे रट्टा मार रखो भाई, पहले देखो तो दो यार। अगर ऐसा हो, हकीकत में ऐसा हो, बात पढ़ लिया ज़बिया। हाँ हकीकत में ऐसा हो तो हजरत ने बताया ना हजरत, क्या हुक्म लगेगा उसके ऊपर? हम तो बस यही हुक्म लगाते हैं भाई, देवबंदी को आदत आया वो नहीं है, ज़बाई नहीं है। क्या बोलते हैं? वैसे ही अकीदा नहीं है भैया उसका। जो आप जो कहें ठीक है, आपका अकीदा क्या है? आपका अकीदा शैतान को इल्म में गैब है, ये सही अकीदा है आपका? अरे क्या शैतान को इल्म में गैब है। शैतान को? हाँ शैतान को इल्म में गैब है, आपके यहाँ अकीदा है। मैंने कहा आपसे, आपकी किताब में लिखा, आपके कहने न कहने से क्या होता है भाई? हैं? किताब में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। ये हवाला भेज रहा हूँ, देख लेना आप। और अगर आपको अगर सुने शैतान जानता नहीं तुम्हारे बारे में क्या? हजरत, सुने ये मैं हवाला भेज रहा हूँ हजरत, अगर आपका ज़मीर आपको झंझोड़े। आप लोग तो नदी के इल्म में गैब में शक करते हो जनाब। क्या करता हूँ हजरत? क्या शक करता हूँ? आ गया। क्या करता हूँ हजरत? आप लोगों ने कहा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में गैब में शक करते हो। हजरत शक नहीं, हमें तो यकीन है नबी असल इल्म गैब नहीं है। शक का क्या मतलब यहाँ पे? हाँ इल्म में गैब नहीं है, आई ना बात निकल के। ये तो आपका भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है हजरत। देखो हमारा अकीदा है, नबी सल्लल्लाहु हमें देखते भी हैं, हमारी बातों को भी सुनते हैं। अच्छा हजरत, चलें हजरत गुलाम गौस साहब, तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की इनकार करे, क्या है? काफिर है वो? और ये काफिर है। चले ये मैंने आपको हवाला भेजा है तनवीरुल अब्सार बेनूर नबीउल मुख्तार, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 155 पर, वला आलमु मा वराए हादल जिदार, मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। यानी नबी अलैहिस्सलाम की दीवार के पीछे का इल्म गैब का इनकार किया आपकी किताब के अंदर, काफिर हुए ना हो। चले एक हवाला, दूसरा हवाला दे रहा हूँ आपके मुजद्दिद का। आपके मुजद्दिद ने लिखा है फतवा रज़विया के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम तो बताओ। क्या नाम तो बताओ। क्या? किसने लिखा है? अशरफ सियालवी ने, किसने लिखा है? अशरफ सियालवी ने, हैं? अशरफ सियालवी ने। अशरफ कहाँ के रहने वाले? ये ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे रहने वाले हैं, इतना पता नहीं है आपको? आपके आलिम हैं? आपके घर पे हैं? अभी कहाँ से? आपके घर में छपी है किताब? अरे आपकी किताब हमारे घर छपती है, यही तो है आपकी जहालत। मामला कुछ नहीं होगा, अगर यही मामला है तो बताओ, मैं लेके आता हूँ। चले मैं दे रहा हूँ आपको, दूसरा वाला दे रहा हूँ आपको, दूसरा वाला दे रहा हूँ, ये लें दूसरा वाला लें। ये फतवा रज़विया है, आपने कहा ना जो इल्म गैब का इनकार कर काफिर है। गुलाम गौस साहब ये देखें फतवा रज़विया जिल्द 29 सफ़ा नंबर 208, आपके आला हज़रत लिखते हैं कि बेशक अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीज़ों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। और हनफिया ने उसकी तकफ़ीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो अक़ीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए कि उनका अक़ीदा, उनका एतिक़ाद अल्लाह ताला की इस इरशाद के मुखालिफ है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि आप फरमा दें कि जो कोई आसमान ज़मीन में है वो गैब नहीं जानता सिवा अल्लाह ताला के। यानी इस आयत जो अल्लाह के नबी वसल्लम के लिए इल्म गैब माने, वो कुरान पाक की इस आयत का मुखालफत करता है वो, और हनफी ने इसको ऊपर कुफर का फतवा दिया है। ये आपके आला हज़रत कह रहे हैं, पता ही चला आपके आला हज़रत खुद इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। ये फ़ोन काट दिया है लगता है मेरे को, क्योंकि इसका काट दिया ना, हवाला पहुँच चुका है उसको। अब लगाएं उसको, फ़ोन लगाएं, दोबारा फ़ोन लगाएं उसको।